So this land area is known as the ICTA, those given to the governors or those person who hold the land, जिसके पास पूरी लैंड होती थी, who collect the taxes from revenue from this land part, जो इस लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था from this land part, such person is known as the इक्तेदार. उसको क्या कहा जाता था? इक्तेदार. इक्तेदार also known as the मुफ्ती. उन्हीं इक्तेदार को मुफ्ती नेम से भी जाना जाता था. ओके, तो such person जो इस रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, दिस नोन बाय द इक्तेदार और मुफ्तीज आल्सो. तो गवर्नर्स मुफ्ती भी हो गया, इक्तेदार भी हो सकता है. सम टाइम गवर्नर्स में बी अपॉइंट एनीवन. किसी को लगा गवर्नर्स को कि आई एम अनेबल टू कंट्रोल द ए वास्ट एरिया ऑफ लैंड, तो इन प्लेस ऑफ डेट ई और सी ई में भी अपॉइंट द चिफेंस, जो लोकल रूलर्स होते थे, हेडमैन ऑफ विलेज होते थे, उनको भी वो अपॉइंट कर सकता था जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं. तो सच पर्सन इज नोन एज द इक्तेदार और मुफ्तीस. ओके, और फिर लेटर हमने लास्ट में सम जो लेक्चर क्लोज किया, इट वाज टू द टैक्सेस. तो अर्लियर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तान. फर्स्ट टैक्सेस ऑन द कैटल. कैटल पे इनके टैक्सेस हुआ करता था. ओके, सेकंड टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पिजन्स. पिजन्स किनके प्रोडक्शन पे टैक्स होता था. ये 50% टोटल प्रोड्यूस का होता था, यानी टोटल प्रोडक्शन जितना हो उसका 50% फार्मर्स पे करते थे बेटा. ओके बेटा, आप एडमिट एक ही सेम टाइम में एडमिट किया करो. ओके, तो देवर पे द टू द रूलर्स 50% और अनदर वन टैक्सेस ऑन हाउस. हाउस पे इनके टैक्सेस हुआ करता था हाउसेस पे. तो जिसकी जैसे हाउस की साइज है, फैमिली और मे बी उसके अकॉर्डिंग उनका टैक्स हुआ करता था. मॉर्निंग सर. व्हाट? Have any doubt, maybe? Okay, तो this हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि this is the Himalayan range. तो through this range no one can attack on us. ये हमें प्रोटेक्शन देता है, एक वॉल बनाता है. ओके, तो those who are the Genghis Khan belong from the Mongols, और मंगोलिया एक कंट्री है नियर चाइना, तो वहां से बिलोंग करता था. तो इस्टेब्लिश द इज आर्मी. उसने क्या किया, अपने आर्मी के अंदर ट्राइबल पीपल्स, इनको सबको मिला के चंगेज खान इज द वन ऑफ पर्सन हु रूल्ड ऑन द एंटायर नेशन. बहुत बड़े एरिया पे जिसने रूल किया है, ये उनमें से एक नेम है चंगेज का. तो व्हेन ही ऑर्गेनाइज इज आर्मी चंगेज का, तो इस साइड से अटैक कर नहीं सकता था ड्यू टू द हिमालय, क्योंकि हिमालय के जो माउंटेन्स एरिया देयर वाज द नो टेक्नोलॉजी दैट टाइम. तो ही अनेबल टू अटैक ऑन अस दिल्ली सुल्तान. अस मतलब दिल्ली सुल्तान, वी आर इंडियन, दैट्स व्हाई. तो मैंने कहा कि आपको कैप्चर द दिस एरिया. उसने पाकिस्तान में कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान में भी सम पार्ट ऑफ. तो दे विल बी अटैक फ्रॉम द दिस साइड. वो हमारे वेस्टर्न साइड से अटैक कर सकते थे. तो व्हाट वाज द प्लानिंग ऑफ दिल्ली सुल्तान टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द इन्वेंटर. इन्वेंटर मतलब होता है जो बाहर से इन्वेंटर अटैक करने वाले लोग होते हैं. तो उनसे बचने के लिए हमारे दिल्ली सुल्तान ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी और हाउ टू दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो इसमें देयर आर टू रूलर्स वी विल स्टडी, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक. व्हाट वाज देयर प्लानिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. दोनों ने अपने दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी. तो इन दिस टॉपिक टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट. तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडेज. वी विल डिस्कस कि व्हाट वाज द प्लानिंग ऑफ दिल्ली सुल्तान टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. See the slides.
Just a bit. Yes. Very good. Tanishka, good beta. Very good. Excellent. Nice. Chalo, okay, let's start. Chippens and their fortification. So in this we'll discuss about the others. Who are the local rulers? What about that? In this topic we'll discuss it given in your bracket box. तो ये continue in paragraph form में नहीं आएगा बेटा. It is in your. आवाज नहीं आ रही. तो लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द दिल्ली सुल्तान. अब कुछ एरिया ऐसा होता है कि दे अनेबल टू कंट्रोल दैट एरियाज. ओके, तो लार्ज पार्ट ऑफ दैट एरिया दे अनेबल टू कंट्रोल. जैसे दिल्ली सुल्तान का दिल्ली टू एक बंगाल में एक गैरिसन टाउन इनसाइड द बंगाल और अनदर वन वाज इनसाइड द दिल्ली. तो मेनी टाइम जो लोकल एरिया है तो दे अनेबल टू कंट्रोल दैट पार्ट. तो दिस इज नोन एज फर्स्ट लोकल से रिलेटेड. अब अबाउट द सब कॉन्टिनेंट. ओके, तो व्हाट इज द सब कॉन्टिनेंट? इंडिया और सराउंडिंग नेशन, जो इंडिया और उसके आसपास के जितने भी नेशन है, डेट एरिया नोन एज द सब कॉन्टिनेंट. दिस एरिया नोन एज द सब कॉन्टिनेंट पार्ट. लाइक विच पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट? This is the area. This area is known as the subcontinent बेटा. अब in this area you can see जैसे इंडिया है और इंडिया के सराउंडिंग जो नेशन है लाइक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका. What? निशिता? क्वेरीज बेटा? Sir, she said good morning. वेरी गुड बेटा. शाम तक बोलते रहना गुड मॉर्निंग. गुड. तो इन दिस आर द नोन एज द सब कॉन्टिनेंट. जो इंडिया के सराउंडिंग नेशन है, एक तो होता है कॉन्टिनेंट. आपने क्लास 6 में स्टडी किया था मेजर लैंड फॉर्म्स स्टडी किया. उसके बाद पहले क्या मेजर डोमेन्स चैप्टर 5. मेजर डोमेन्स के बाद स्टडी किया मेजर लैंड फॉर्म चैप्टर 6. तो मेजर डोमेन्स तो हो गए. देयर आर 4 डोमेन्स. ओके, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड which one more? Biosphere. Have you studied class 6 or not? Biosphere. Atmosphere. Good. तो in this फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर के सब पार्ट. दिस आर द कॉन्टिनेंट. अब कॉन्टिनेंट से जो छोटे होते हैं दिस आर नोन एज द सब कॉन्टिनेंट. जैसे इंडिया और सराउंडिंग नेशन, तो दिस एरिया नोन एज द सब कॉन्टिनेंट. So this part is known as the subcontinent. So in this we will discuss. So why this part is called place. So it is difficult to control. जो subcontinent part है, it was difficult to control by the rulers. तो distant province like a Bengal asserted the independence. तो कुछ state, कुछ बंगाल और कुछ गवर्नर्स ऐसे होते थे, they may be declare himself as the independence. वो कभी भी अपने जो रूलर से उसके अगेंस्ट में रेबेलियन उनका अपोज मे बी दे स्टार्ट. तो इवन द गंगेटिक प्लेन्स सुल्तान कुड नॉट पेनिट्रेट. तो बोसीवाल गंगा प्लेन्स और ये एरिया, तो सुल्तान उस एरिया में अप्रोचेबल नहीं होता था.
तो in place of that, what the Sultan has done, एक clear the forested area को पूरा clear करवा के, और local chieftains sometimes they may be attack on the rulers. So what, that's why they started the fortification. Fortification means the boundary wall. तो इसका example है इब्न बतूता. He had described fortifying themselves in mountain. बहुत सी बार वो local rulers और maybe they maybe live inside the mountain में चले जाते थे छुप के, rocky और uneven area जहाँ पे जाके छुप जाते थे. Living inside the forest, क्योंकि जो bamboo forest होते हैं ना, उसके अंदर जाके रहना बहुत इजी होता है, क्योंकि bamboo forest is too much dense, बहुत ज्यादा dense होता है, दिखाई नहीं देता. तो लोकल चैंपियंस और ये क्या करते थे, कभी कभी रूलर्स के अटैक के इनके डर की वजह से दे मे बी गो इनसाइड द फॉरेस्ट. इन दिस सेंस दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट एक्सेप्ट पावरफुल आर्मीज, ताकि जो आर्मीज है सुल्तान की उनको कैप्चर नहीं कर सके. तो मेनी टाइम चैंपियंस और लेवल जो लोकल रूलर्स थे वो सुल्तान के अटैक अगेंस्ट में दे मे बी स्टार्टेड द रेबेलियन, रेबेल स्टार्ट कर देते थे. So this is given in bracket box. We have discussed. अब next topic we'll discuss कि when about the Genghis Khan we'll discuss. This person is known as the Genghis Khan. ये okay. और आप आगे स्टडी करोगे कि मुगल्स from mother side they belong from which dynasty और father side from which dynasty. Later on we'll discuss. तो respond of Mongol attack, उसी समय दिल्ली सुल्तान पे जो मंगोल अटैक्स हुए उनका क्या रेस्पॉन्स दिया गया दिल्ली सुल्तान के द्वारा. ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. प्लीज लिसन केयरफुली. तो इन दिस विल डिस्कस द मंगोल्स अंडर द चंगेज खान, गेनेस खान, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन बट ए चंगेज खान इन्वेडेड नहीं आएगा, इन्वेडेड ट्रांजोशनिया, एक नेशन नॉर्थ ईस्ट ईरान जो एक सिटी है, वहां से 1219 पे उसने अटैक किया फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, हमारे इंडिया में फ्रॉम द ईरान साइड. ओके. दे अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत अंडर द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. उसने मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के टाइम अटैक किया. तो इसमें यही हम स्टडी करेंगे. लेट्स सी हाउ टू सुल्तान डील विद दिस अटैक. तो सुल्तान ने इस अटैक के साथ कैसे डील किया. तो एक अलाउद्दीन खिलजी था, उसने प्रोटेक्शन मैनर्स पे डिफेंस किया, प्रोटेक्ट किया अपने आप को, अटैक नहीं किया, प्रोटेक्ट किया, डिफेंस किया. ओके. और एक मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया. तो बोथ रूलर्स विल डिस्कस अबाउट इट कि कैसे कैसे उन्होंने किए. तो इन योर बुक देयर इज द डायग्राम इज गिवन, एक डायग्राम दे रखा है. तो टुमारो we'll discuss about their policies. अभी just a wait. चलो अभी टाइम है, कंटिन्यू कर सकते हैं. तो what was the response given by them? तो tomorrow we'll discuss why, क्योंकि इस लेक्चर को मैं अभी भी कंप्लीट कर सकता हूं, बट ये जो there are 5 पॉइंट आर गिवन, जो 5 पॉइंट दे रखे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी इन योर बुक. So you will study all the 5 points और later on tomorrow you will explain this topic. ये टॉपिक आप ही एक्सप्लेन करोगे what were the differences. मैं आपको इतना सा बता रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंस किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया. ओके. तो दिस आर आवर पॉइंट. टुमारो वी विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक और इफ यू डाउट तो विल डिस्कस. तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट Chipians and their fortification. What about the Mongol attacks or what was the policies of Alauddin Khilji and Mohammed bin Tughlaq. 5 मार्क्स में important question है कि 5 पॉइंट से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की क्या पॉलिसीज रही अगेंस्ट द मंगोल रूलर्स. अगेंस्ट द मंगोल रूलर्स व्हाट वाज द पॉलिसीज ऑफ बोथ. शॉर्ट में मैं समराइज कर रहा हूँ. Delhi was attacked twice in 1299 to 13th century and 1302 to 1303. To tackle this, he raised large standing army. So tomorrow we will discuss this 5 points, or after that day our chapter will be complete.
So thanks, dear student. Have a good day. Tomorrow I will discuss. I am repeating again. I have a doubt. What doubt you may be asked? What is the meaning of Any doubt? subcontinent?